भी यहाँ पे बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम की तरफ, दैट इज DVR, दैट इज एग्जांपल ऑफ DVR इज अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। तो हमने एक एग्जांपल लिया था जो आप लोगों ने शायद असाइनमेंट एज असाइनमेंट आपने एक कर दिया होगा। तो एक हमने लिया था कि एक सोर्स नोड है और बाकी सारे एडजेसेंट नोड्स हैं। तो ये जो पांच नोड हमने लिए थे, एक सोर्स नोड और बाकी एडजेसेंट नोड। तो डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग यूज करके हमने बेलमन फोर्ड यूज करके हमने इसको सॉल्व किया था। सो लेट अस सी दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये शायद हम एक मेथड से हमने ये इसको सॉल्व किया था। तो लाइक दिस आई थिंक ये ऐसा कुछ था। वो इसका नेमिंग अगर हम दें, ये था सोर्स, ये एडजेसेंट नोड ए बी सी और ये डी, इस तरीके से कुछ था। मेरा आवाज शायद आपको आ रहा है। तो ये अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5 नोड हैं। तो हाउ मेनी इटरेशंस वी कैन डू, वी कैन परफॉर्म हियर, वी कैन परफॉर्म 5 डिफरेंट इटरेशंस। तो यहाँ पे आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को, मुझे बता सकते हैं कि आप, मेरी आवाज आपको आ रही है प्रॉपर नहीं? आ रही मेरी आवाज? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। So here some weightage to the different ages we have already given. That is, I think here it's 4, here is 6, and there is -5, and in between A and C, that is 3, here 2, and 1. So here we have some like this graph, and also we already seen that if you want to find the path between this source to any adjacent node, at that time we have to follow this particular formula, or you can say this algorithm, that is the Bellman Ford algorithm. So here I will provide one shortcut method for this one, because हर एक नोड के लिए मुझे अलग से टेबल बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंपल सा पहले ही एक रूट पाथ हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे, एंड दैट S2A, S2B, then A to C, B to A, B to D and C to D। ये हमने ऐसा यहाँ पे इतने सारे एजेस के पाथ हमने यहाँ पे ऑलरेडी असाइन कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। okay, so 6 edges are there. So how many iterations you can perform here? Yes, anybody? How many iterations we have to perform? 6. 4. 6 is never be 6। हाँ, आप अगर बोलेंगे कि हाँ ये इटरेशन हम करेंगे 2 3 4 5 तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप कहेंगे कि 5 के आगे ये इटरेशन नहीं हो सकता। n-1, n means number of nodes, and number of nodes are 5, so we have to perform how many iterations? Maximum 4 iterations। हम 4 iterations परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 4 इटरेशन ही करेंगे। अगर बीच में कोई एक रिपीट नहीं हो रहा है, सॉरी रिपीट हो रहा है, 1 के बाद 2 इटरेशन करेंगे, सेकंड इटरेशन करेंगे, सेकंड इटरेशन के बाद हम थर्ड इटरेशन भी करेंगे, लेकिन थर्ड इटरेशन के बाद अगर सेम रिजल्ट हमें मिल रहा है,
that means no need to go for the fourth iteration, that is n minus 1. यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितने भी नोड्स है यहाँ पे ये है n minus 1, तो ये हम n minus 1 यहाँ पे हमारा आता है 4, तो ये हम यहाँ पे नंबर ऑफ इटरेशंस वी हैव टू परफॉर्म दैट इज 4, तो ये हम 4 इटरेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट इटरेशन, दैट इज इटरेशन 1. इटरेशन 1 हम स्टार्ट करते हैं और साथ में हम ये सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो करेंगे. तो मुझे बताइए पहले कि इनिशियली व्हाट विल बी द नंबर और व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस yes to yes, so that is always 0. ये क्या रहेगा, 0 रहेगा. अब ये 0 डिस्टेंस है यहाँ पे, तो इसके जो भी रहेंगे बाकी, तो ये क्या रहेंगे यहाँ पे, इसका डिस्टेंस कितना रहेगा अभी, इनिशियलाइजेशन Infinite. इंफिनिटी, ये क्या रहेगा यहाँ पे, इंफिनिटी आएगा, यहाँ पे इंफिनिटी आएगा, ये भी क्या रहेगा, इंफिनिटी रहेगा, Infinity. इंफिनिटी रहेगा, और ये क्या रहेगा यहाँ पे, ये इंफिनिटी रहेगा, ये भी क्या रहेगा, तो ये सारे नोड्स अभी इंफिनिटी, इसको भी रेड कर देते हैं, 0 रहेगा, 0 और बाकी सारे इंफिनिटी, बिकॉज दिस इज द सिंपल इनिशियलाइजेशन प्रोसेस वी हैव टू फॉलो इन वेलमेंट. अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पहला इटरेशन. पहला इटरेशन करने के लिए मुझे ये फॉर्मूला देना पड़ेगा कि डिस्टेंस ऑफ यू भी, डिस्टेंस ऑफ यू इज दिस सोर्स, इट इज अ यू, ये यू है, और बाकी सारे नोड्स क्या है यहाँ पे, वी है, तो यहाँ पे मुझे इसको वी लेंगे हम, ये यू है और ये वी है. अब इस अगर बाकी नोड की बात करें तो ये फिर ये भी है और ये भी है और ये भी है, मैं लिखता नहीं यहाँ पे, लेकिन ये भी है सारे, तो ये समझने के लिए मैं लिखता हूँ पहले कि ये u है और ये भी है. सो इफ डिस्टेंस ऑफ u कितना है, 0 प्लस डिस्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ u एंड v, कॉस्ट बिटवीन u एंड v इज 4. अगर ये लेस देन डिस्टेंस ऑफ v, ये डिस्टेंस ऑफ v कितना है इधर, इंफिनिटी है, सो डिस्टेंस ऑफ v अगर ये ऐसा है कि 4 इज लेस देन इंफिनिटी, सो देन डिस्टेंस ऑफ v इज नथिंग बट अ कॉस्ट ऑफ u एंड v एंड डिस्टेंस ऑफ u, मतलब 0 प्लस 4, ये क्या बनेगा यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ v बनेगा. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी इसको कटेंगे, इसको काटेंगे हम, और फिर यहाँ पे 4 लिखेंगे. आपको समझ में आ रहा है शायद, ठीक है ना. तो सिंपल सा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो डिस्टेंस ऑफ u भी है, ये u भी, डिस्टेंस ऑफ u भी, u इज दिस नोड, डिस्टेंस ऑफ u not v, distance of u is 0 plus cost between u and v, cost between s and a is 4. 0 plus 4 is always less than this distance of a. यहाँ पे हम क्या करते हैं, distance of v, it is a v, so distance of a is infinity. तो हम इसको हम कहेंगे रिलैक्स करेंगे यहाँ पे, या फिर हम कहेंगे इसको अपडेट करेंगे. So we'll update the distance of a, s to a अपडेट हुआ 4. वैसे ही अभी क्या करना है, ये हुआ हमारा पहला s to b. अब यहाँ पे जाएंगे s to b, ये सारा ये फॉलो करना है हमें, ये जो सीक्वेंस है ना, ये सारा सीक्वेंस फॉलो करना है हर एक इटरेशन के लिए. हम पहला इटरेशन कर रहे हैं, s to b कितना है, 0 प्लस यहाँ पे कितना है, ये कॉस्ट s to b is 6. Whether it is less than infinity or not, yes, it is less than infinity. So
सॉरी यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर ये हमने कर लिया। तो पहले यहाँ पे इंफिनिट था और इसको हम काट के क्या कर दिया, यहाँ पे 6 कर दिया। अब यहाँ पे A to C भी जाना पड़ेगा हमें। A to C कितना है, डिस्टेंस ऑफ U, दैट मीन्स अब ये U बन गया। अब यहाँ पे ये क्या बन गया, इसको हम निकाल देते हैं, इसको भी हम निकाल देते हैं। अब ये क्या बना है यहाँ पे, ये क्या बना U और ये बना V, ये U और ये V, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ U इज 4, डिस्टेंस ऑफ U इज 4 प्लस कॉस्ट ऑफ U भी, कॉस्ट ऑफ U भी मतलब कितना है इधर 3 7। तो यहाँ पर क्या है, ये लेस देन इंफिनिटी है, तो इसको हम अपडेट कर देंगे, C को हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। सो दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट ऑफ बेलमैन फोल्ड एल्गोरिथम। अब यहाँ पर हमने इसको कर दिया अपडेट। अब कौन सा है नेक्स्ट, बी। बी कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ बी इज 6 प्लस कॉस्ट ऑफ बी एंड ए, बी टू ए है ना, कॉस्ट ऑफ बी टू ए कितना है -5, कितना होता है 1 एंड डिस्टेंस ऑफ ए कितना है यहाँ पे 4 है और ये क्या है 1 है, तो 1 इज लेस देन 4। तो हम क्या करेंगे, इसको भी मिटा देंगे, रिलैक्स करेंगे और अपडेट करेंगे ए को 1 से। तो ये हुआ यहाँ पे अपडेट, ए अपडेट हुआ। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है बी डी, बी टू डी। बी कितना है यहाँ पे 6 प्लस कॉस्ट ऑफ यू एंड वी, कॉस्ट ऑफ बी एंड डी इज 1 और यहाँ पे इंफिनिटी है, सो इट इज 7 and it is less than infinity, so update this distance 7. So here we finish this updating of D also. Last is there is a C to D, C to D है, C to D 7 cost of sorry distance of U, distance U, that means distance of this C। अब ये U है और ये V है, ये है 7 प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 9, ये 9 है एंड दैट इज ग्रेटर देन दिस 7, सो डोंट अपडेट। ये अगर ये कंडीशन बैठ नहीं रहे यहाँ पे, ये कंडीशन नहीं बैठती यहाँ पे, तो ये हम अपडेट नहीं करेंगे, इसको अब अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट इटरेशन, ये पहला इटरेशन अभी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सेकंड इटरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सेकंड इटरेशन परफॉर्म करने के लिए इसको मिटा देता हूं पहले, ओके, इसको मैंने मिटा दिया। अब सेकंड इटरेशन के लिए जाते हैं, पहला इटरेशन हो गया, अब है सेकंड इटरेशन। तो सेकंड इटरेशन में फिर से वही डिस्टेंस ऑफ यू, दिस डिस्टेंस ऑफ यू इज 0 प्लस कॉस्ट ऑफ यू भी, दैट इज S2A है ना, S2A, तो कॉस्ट ऑफ यू ही इज 4 एंड देयर इज 1, सो डोंट अपडेट, अपडेट नहीं करेंगे हम इसको, बिकॉज इट इज ऑलरेडी लेस, ऑलरेडी लेस देन दिस, लेस देन दिस पर्टिकुलर du प्लस कॉस्ट यू भी, दैट मीन्स 4, ये पहले से ही है, इसको हम करेंगे नहीं। फिर है SB, अब SB क्या है 0 प्लस 6 is equal to 6 and already 6 is there, so don't update, ये भी अपडेट नहीं करेंगे हम। अब क्या है इसके बाद AC, AC, अब देखिए यहाँ पे A कितना है, यहाँ पे 1, डिस्टेंस ऑफ A कितना है 1 प्लस कॉस्ट ऑफ A एंड C, कॉस्ट बिटवीन A एंड C इज 3, that is equal to 4, ये 4 है, तो we have to update this one, इसको मैं
अपडेट कर दूंगा, तो ये करना पड़ेगा मुझे अपडेट, बिकॉज इट इज लेस देन 7, दिस 4 इज लेस देन 7. सो नेक्स्ट इज BA. BA कितना है यहाँ पे, B2A, B कितना है 6 और -5, that is equal to 1 and it is already 1, so don't update this. Next is BD. Next क्या है यहाँ पे, BD, B to D. 6 plus 1 is already 7, so don't update. यहाँ पे अपडेट करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद CD, C to D. अब देखिए यहाँ पे C to D, 4 plus 2 6. 4 क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ U. डिस्टेंस ऑफ U इज इक्वल टू 4. ये U है फॉर एग्जाम्पल, ये U है और ये क्या है, V है, ये V है. तो डिस्टेंस ऑफ U इक्वल टू 4 एंड कॉस्ट ऑफ U इज 2, तो इनकी टोटल हुई 6. तो यहाँ पर ये अपडेट करना पड़ता है. तो मैं यहाँ पे इसको अपडेट करूंगा, U इसको मिटाता हूँ मैं. अब ये हुआ सेकेंड इटरेशन. ओके, नाउ गो फॉर थर्ड इटरेशन. अब थर्ड इटरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे थर्ड इटरेशन की तरफ. फर्स्ट इटरेशन हो चुका है, सेकंड इटरेशन हो चुका है, थर्ड इटरेशन हो चुका है. नाउ गो टू थर्ड इटरेशन. अगर थर्ड इटरेशन में कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, बदलाव नहीं होता है, देन स्टॉप हियर. आई थिंक होगा भी नहीं. ओके, S2A, 0 plus 4, no need to update. S2B, 6, no need to update. A to C, 3 plus 1, already 4 is there, no need to update. B to A, so this B to A, 6 minus 5, 1, already is there. B to D, 6 plus 1, 7, 6 is there, so no need to update. अगर इससे भी छोटा होता, 5 वगैरह आता, तो हम इसको अपडेट करेंगे, अदरवाइज अपडेट की जरूरत नहीं है. देन C to D, 4 plus 6, that is 7, so no need to update. हमने कुछ अपडेट किया ही नहीं है, so stop here. So no need to update, no need to go to iteration 4. iteration 4 तक जाने की हमें जरूरत ही नहीं है. तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं इस इटरेशन को, और हमारा ये सीक्वेंस अभी आ चुका है. हम कहेंगे इसको, हमारा डिस्टेंस हमें मिल चुका है. सो S कितना है यहाँ पे, सीक्वेंस क्या है, 0 है. फिर ये कितना है, 1 है. B कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस कितना है B का, 6 है. C का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 4 है. और D का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 6. फ्रॉम सोर्स टू एनी अदर नोड्स. S2A 1 है, S2B 6 है, S2C 4 है, S2D 6 है. वैसे 6 होगा यहाँ पे. S2A 1 plus 3 4 plus 2 6. तो ये हमारा ये सीक्वेंस. यहाँ पे अगर स्पैनिंग ट्री अगर निकालना है तो फिर आपको प्रेडिसेसर भी कंसिडर करना पड़ेगा. सो प्रेडिसेसर शुड बी यूज्ड देयर. सो जो हमने पिछले एग्जाम्पल में हमने लिया था. सो दिस इज अबाउट दैट मीन्स बेलमन-फोर्ड एल्गोरिथम जो हमने एग्जाम्पल के लिए लिया था. I think another example was there, so that is बहुत बड़ा था, हम करे नहीं है उसको सॉल्व वैसे ही करेंगे हम जैसा हमने इसके पहले हमने जो किया था.
shortcut method से. If distance of u plus cost of uv is less than distance of v, then update distance of v with distance of u plus cost of u and v. ये इस तरीके से हमें यहाँ पे करना पड़ेगा. So instead of solving that problem again, if anybody have no problem with this finding the least cost, then you can tell me. Otherwise, I will go to next part, that is link state routing. Link state routing. What is this link state routing? Link state routing, it is actually it is a routing algorithm for creating least cost. For creating least cost distance. ये least cost distance या फिर हम कहेंगे least cost trees, ये करने के लिए हमें link state routing की आवश्यकता पड़ती है. That is another type of algorithm, routing algorithm used in a networking. So it is used for forwarding tables which contains various that means which contains the information of you can say another nodes. So we have to that means every node should forward its information to another node. So this is a, this is a B, and suppose there is a C. So all these nodes should share their routing tables to each other. तो ये routing table हमें यहाँ पे मतलब node ये क्या करेगा, यहाँ पे share करेगा. So A to C होगा, या तो फिर A to B होगा, या तो B to C होगा, या तो B to A होगा. So like that we can share all these that means these in a link state. So this forwards the tables to every node. So here if we see the link state, the meaning of that link state, so this particular link state method uses the term this link state. ये जो link state ये link state है ना, तो ये actually होता क्या है link state? So that defines the characteristics of a link. Characteristic of link means age. So that is age, and this age is nothing but the path or link. Path or it is a link. So path or link. तो उसको हम इसका जो characteristics है ये रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क इन द इंटरनेट. तो ये जो लिंक स्टेट का मतलब है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एज और दैट पर्टिकुलर लिंक. सो मिनिमम कॉस्ट it will find the path having the minimum cost. So in this algorithm, the cost associated with an age, cost associated with an age, age के साथ ही ये associate होता है. So that defines the state of the link. State of the link. So इसका cost कितना है, इसका metric कितना है, so that is nothing but a state of the link, and that is the link state routing. So here
will see what is this link state database. Link state database क्या होता है यहाँ पे? Link state database actually a database which used to find the least cost. So to that node can create this list link state database. Not base, actually it is a database. Link state database. So link state database. So to create a list cost tree. So to create list cost tree using this link state method, each node needs to have a complete map of the network. For example, like this, complete map of network. अब यहाँ पर अगर लिस्ट कॉस्ट अगर कंप्यूट करनी है तो A का पूरा इंफॉर्मेशन B के पास चाहिए, B का इंफॉर्मेशन C के पास चाहिए, C का इंफॉर्मेशन D के पास चाहिए, एंड everyone should know each other's state. So इस लिंक पे कितना कॉस्ट है, इस लिंक पे कितना कॉस्ट है, so that A can transmit data to C by using the least cost. लिस्ट कॉस्ट यूज करके ही इसको हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है. सो इट मीन्स दैट टू नो द स्टेट ऑफ ईच लिंक, स्टेट ऑफ ईच लिंक, हर एक लिंक का स्टेट वहां पे हर एक नोड को, हर एक राउटर को पता होना चाहिए. और हम कैसे पता करें, ये हम इस लिंक स्टेट राउटिंग में हम देखेंगे बाय यूजिंग द डायस्ट्रम. तो दूसरा एल्गोरिथम यहाँ पे हम यूज करेंगे. नेक्स्ट टाइम वी विल सी दैट एक्चुअली, बट बिफोर दैट वी विल यूज दिस consider this link state routing, how this routing algorithm works. So the collection of states for all links is called as link state database. Link state database किसको कहेंगे हम? The collection of state for all links. हर एक लिंक का स्टेट, इसका कलेक्शन, इसका इंफॉर्मेशन एक नोड में रहेगा, एक राउटर में रहेगा, दूसरे राउटर को शेयर करेगा, और शेयर करने से क्या होगा कि उसको पता चलेगा कि मिनिमम लिस्ट कॉस्ट, मतलब कम से कम पाथ, तो कम से कम लिंक का कॉस्ट कहाँ पर है और वहां से हमें ट्रैवल करना है. फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें यहाँ पे कि कुछ नोड्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये नोड्स हैं, तो ये नोड्स कैसे इसको हम लिंक स्टेट डेटाबेस कैसे बनेगा, तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है. फॉर एग्जांपल देयर इज नो एनी डायरेक्शन, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, यहाँ पे कोई यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है फॉर एग्जांपल, लेकिन इसके ऊपर हमने कुछ एजेस का कॉस्ट हमने दिया है, मेट्रिक दिया है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल दिस वन. तो ये इसका स्टेट कैसे बनेगा, इसका लिंक स्टेट डेटाबेस कैसे बनेगा. तो यहाँ पर छुट्टी पड़ेगी, ठीक है, पहले तो करना पड़ेगा, पहले ए बी सी डी ई एफ एंड जी. 4 मिनट बाकी है, उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो फिर से एक बार लॉग इन कर लेना है आपने, फिर से एक बार आपने ज्वाइन कर लेना है. अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि नोड्स की, तो फिर अगर हम यहाँ पे नोड्स की बात करें तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी भी है.
अब यहाँ से ए से ए का डिस्टेंस कितना है? 0 है। ए से ए का डिस्टेंस ऑब्वियसली इट इज 0। ए से ए का डिस्टेंस कितना है? 0। वैसे बी का बी से डिस्टेंस 0। हर एक के साथ जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्वियसली 0 ही होगा। लेकिन ए टू बी कितना है यहाँ पे? 2। ए टू सी कितना है यहाँ पे? ए टू सी एनीबडी? Infinity. यस डेफिनेटली इट इज इन्फिनिटी। उसके बाद अब आपको समझ में आया कि यहाँ पर ए टू बी एंड ए टू डी सिर्फ यही दो यहाँ पर आप ले सकते हैं और बाकी सारे क्या है यहाँ पे? इन्फिनिटी है। ए टू डी कितना है यहाँ पे? 3 है। और यहाँ पर अभी क्या आएगा? इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। वैसे ही बी ए टू बी टू ए, अभी यहाँ पे इसमें तो ये अनडायरेक्शनल है, डायरेक्शन तो है नहीं इसमें, उल्टा भी हो सकता है। बी टू ए, बी टू ए कितना है यहाँ पे? 2 है ना। ए टू बी और बी टू ए, क्योंकि डायरेक्शन तो है नहीं, बी टू बी 0, देन बी टू सी 5, बी टू डी, बी टू डी कुछ है यहाँ पे? नहीं है। 236 सॉरी इन्फिनिटी। देन ई, बी टू ई 4, बी टू एफ अगेन इन्फिनिटी, बी टू जी इन्फिनिटी। अब ये जो बन रहा है टेबल हमारा, दैट इज नथिंग बट अ लिंक स्टेट डेटाबेस। दिस इज कॉल्ड एज लिंक स्टेट डेटाबेस। तो फिर आप ऐसे यहाँ पे डी का भी बनाएंगे और ई का भी बनाएंगे, एफ का भी बनाएंगे और जी का भी बनाएंगे। तो एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे हर एक के पास अपनी इंफॉर्मेशन होगी, दूसरों की इंफॉर्मेशन भी आपके पास होगी। तो यहाँ पे ए का जो टेबल बनेगा, तो ये ए का टेबल यहाँ पे इस तरीके से आएगा कि ए के पास इंफॉर्मेशन है। अब इसमें इंफॉर्मेशन कौन सी रहेगी? यहाँ पे इंफॉर्मेशन ए के पास कौन सी रहेगी इंफॉर्मेशन? दैट इज दिस वन, कि यहाँ पे ए टू बी इसका यहाँ पे 2 है, ए टू डी यहाँ पे 3 है और बाकी सारी इंफिनिटी है। ये इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे। अब ये जो इंफिनिटी है वो कब हटेगी? जब दूसरा टेबल, दूसरा नोड ये अपना खुद का टेबल अपडेट करेगा और ये इंफॉर्मेशन इसके साथ शेयर करेगा, तब जाके इसको पता चलेगा कि बी के बाद भी कोई एक नोड है, बी के बाद भी कोई राउटर है, डी के बाद भी कोई राउटर है और उसका मिनिमम डिस्टेंस लिस्ट कॉस्ट हो तो बाद में फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ए के पास इंफॉर्मेशन 2 और 3 बस यही कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है वहां पे, दूसरी कॉस्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। So this is about actually linked state database.